वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना जो कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में जितने भी मतलब बैंकों की भूमिका वाला क्वेश्चन है, इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसके आगे हम देखेंगे। हमने इससे पहले और भी वीडियोस यहाँ पे मैंने अपलोड किया है जिसमें हमने एमसीक्यू किया है ग्रामीण विकास का। इसके बाद इसी के साथ मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम का भी क्वेश्चन रखा है, तो उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसमें बैंकों की भूमिका में टोटल 60 से अबव क्वेश्चन है, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 की स्थिति में राज्य में कुल बैंकों की संख्या कितनी है। तो 2023 के बारे में पूछा गया है। मार्च 2023 में जो बैंकों की संख्या थी, कुल बैंकों की संख्या ये कितनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, तो मार्च 2023 तक जो बैंकों की संख्या थी ये जो है 47 है। ठीक है, नेक्स्ट है कितनी है, 47 है। 47 जो है मार्च 2023 तक बैंकों की संख्या थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को। अब कैसे याद रखेंगे, 15 अगस्त जो है ये क्या है, ये स्वतंत्रता दिवस है। तो यहाँ पे जन जन लोगों को स्वतंत्र किया जाता है, तो जन धन से याद रख सकते हैं। जन जन लोगों को स्वतंत्रता चाहिए सबको, मतलब यहाँ पे जन लोगों को, मतलब जन मतलब क्या हो गया, लोग हो गए। तो जन को जो है, लोगों को यहाँ पे स्वतंत्रता कब मिली, अगस्त के टाइम पे मिली। तो अगस्त में भी कब मिला था, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के जस्ट 5 दिन बाद 15 अगस्त के 5 दिन बाद नहीं, मैं 20 अगस्त बोल रही थी, 28 अगस्त को, मतलब यहाँ पे आपका कितना दिन हो जाएगा, 28 अगस्त 2014 को जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत निम्न में से क्या उपलब्ध नहीं है। तो जन धन योजना के अंतर्गत क्या इसमें उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहा गया है, एक बुनियादी बचत बैंक खाता, बैंक विहीन व्यक्ति के लिए खाता खोला जाता है। जो भी मतलब व्यक्ति ऐसा है जिनका बैंक में खाता नहीं है, उनके लिए खाता खोला जाता है। ऐसे खातों पर जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। यहाँ पे जैसे जो खाता खोलेंगे ना, उस पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। जमा राशि पर क्या मिलता है, जो भी जमा राशि है, जो भी राशि हम उसमें जमा करेंगे उस खाते में, उसमें ब्याज मिलता है। नेक्स्ट है, रुपए डेबिट कार्ड खाता धारकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब चालू किया गया, ये 28 अगस्त को चालू किया गया। 28 अगस्त मतलब 15 अगस्त को जो है हमको स्वतंत्रता मिली थी। तो लोगों को स्वतंत्रता कब मिली थी, 15 अगस्त। उसके जस्ट बाद मतलब 28 अगस्त 2014 को यहाँ पे क्या हुआ था, जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। ऐसा आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो दूसरा चरण है ये 15 अगस्त 2015 को हुआ। पहले था 14 में, 2014 में वो 28 अगस्त को था, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त 2015 हो गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े कौन से लाभ हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लाभ दिया जाता है। तो जमा राशि पर ब्याज जो है ये दिया जाता है। 1 लाख रुपए जो है यहाँ पे दुर्घटना बीमा कवर किया जाता है, बिल्कुल सही। कोई न्यूनतम राशि अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े कौन से लाभ हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा लाभ मिलता है, देश भर में धन का आसानी से अंतरण, बिल्कुल सही है। पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच, सरकारी योजना के लाभार्थी को इन खातों से लाभ अंतरण, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो जो मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपने खातों में कितने रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो महिलाओं को यहाँ पे अपने खातों में, जो यहाँ पे महिला होंगी उनको उनके खाते में कितना ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त की गई है, उपलब्ध की गई है उनको। तो यहाँ पे 5,000 रुपये की। नेक्स्ट है, जन धन योजना खातों में जमा करने की अंतिम सीमा क्या है। तो जन धन योजना खातों में जमा करने की अंतिम सीमा जो है ये है 1
लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए जो है इसकी अंतिम सीमा है, इतना जो है खाते में जमा किया जा सकता है जनधन योजना के खाते में। नेक्स्ट है जनधन योजना खातों के कितने माह के सफल संचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे जनधन जो इसके तहत खाता खोला गया, तो इस खाते को खोलने के कितने माह के सफल होने के बाद संचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध की गई है, तो 6 माह के बाद। नेक्स्ट है मुद्रा योजना के तहत जो है कितने प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के यहाँ पे ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। मुद्रा योजना के तहत कौन से ऋण उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो इसमें कौन कौन से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं ये आप याद रख लीजिए। जैसे कि शिशु के लिए ऋण यहाँ पे, तरुण ऋण यहाँ पे दिया जाता है, और किशोर के लिए ऋण दिया जाता है। सिर्फ इसमें क्या ऋण नहीं दिया जाता, जो वृद्ध जन होते हैं उनके लिए, वृद्ध के लिए ऋण यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो मुद्रा योजना के तहत यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण की राशि क्या है। तो शिशु ऋण की राशि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 50,000। ठीक है, 50,000 की राशि ऋण यहाँ पे दी जाती है शिशु के लिए। नेक्स्ट है मुद्रा योजना के तहत किशोर ऋण की अंतिम राशि क्या है। तो किशोर के लिए जो है, किशोरों के लिए जो यहाँ पे कितना ऋण दिया जाता है, तो यहाँ पे दिया जाता है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख दिया जाता है। अब शिशु छोटा हो गया तो उसके लिए 50,000, और जैसे ही किशोर हो गया तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा राशि चाहिए, तो उसके लिए 5 लाख का ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा योजना के तहत तरुण ऋण जो है ये कितना अंतिम राशि दिया जाता है। तो मुद्रा योजना के तहत जो तरुण ऋण की जो अंतिम राशि होती है ये होती है 10 लाख रुपए। सबसे पहले शिशु बहुत छोटा है तो उसके लिए 50,000, फिर किशोर के लिए 5 लाख, और वहीं तरुण की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तरुण के लिए यहाँ पे 10 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है, 10 लाख है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो मुद्रा योजना का जो प्रमुख लक्ष्य है यहाँ पे, जो भी लघु और कुटीर उद्योग है, जो भी छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो मुद्रा योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है, इसे याद रख सकते हैं। मुद्रा मतलब पैसा हो गया, तो पैसा किसके लिए, जो भी छोटे मोटे उद्योग कर रहे हैं उनके पास पैसों की कमी है, तो उनको पैसों की कमी ना हो उसके लिए ये हेल्प किया जाता है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसमें हालांकि सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि बैंकों की भूमिका के लिए ही है, तो यहाँ पे आप थोड़ा इस चीज़ों को भी ध्यान रखते जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना की शुरुआत, इसको हमने बहुत अच्छे से देखा है, ये 9 मई 2015 को हुआ है जीवन ज्योति। ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत जो है, जीवन की सुरक्षा जो है माई अच्छे से करती है, माता अच्छे से करती है, तो माँ को माई भी कहते हैं, है ना। तो जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना 9 मई 2015 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना के तहत प्रीमियम राशि क्या है। तो प्रीमियम राशि की बात करें तो यहाँ पे 436 रुपये जो है प्रति वर्ष है। तो प्रीमियम राशि कितना है, 436 रुपये जो है ये प्रति वर्ष है, 436 रुपये। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना के लाभ के संबंध में क्या सही है। तो मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिया जाता है, बिल्कुल सही। विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए दिया जाता है। आंशिक विकलांग होते हैं तब यहाँ पे 1 लाख दिया जाता है, नहीं तो पूरे तरीके से विकलांग हो जाते हैं तो 2 लाख दिया जाता है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी योजना की शुरुआत जो है, सुकन्या योजना की शुरुआत जो है ये 22 जनवरी 2015 को की गई थी। कब की गई थी, 22 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक ही परिवार के कितने बालिकाओं को प्राप्त मिलता है, लाभ प्राप्त मिलता है यहाँ पे। तो इसके तहत सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ था, 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। 22 जनवरी 2015 को 22 कन्या जो है इसमें शामिल होती हैं, 22 जन कन्या इसमें शामिल होती हैं, किसमें, सुकन्या योजना में। 22 जन कन्या जो है सुकन्या योजना में शामिल होती है, कितने साल की, 15 साल की। 22 जन कन्या जो है 15 साल की लड़कियां जो है सुकन्या योजना में शामिल होती है। 22 जनवरी 2015, इससे याद हो गया। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक परिवार में से कितने बच्चियों को लाभ मिलेगा, कितनी बालिकाओं को, तो 2 बालिका जो होती हैं इनको लाभ मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं की उम्र सीमा क्या होती है। तो इसमें जो उम्र सीमा होती है वो 10 वर्ष से नीचे होती है, कितनी, 10 वर्ष से नीचे की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रीमियम की न्यूनतम राशि कितनी है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो राशि होती है ये होती है 250 रुपये प्रति वर्ष। कितना, 250 रुपये। अभी जस्ट हमने देखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें कितना था, उसमें 436 रुपये प्रति वर्ष था, और सुकन्या में कितना देख लिया हमने, 250 रुपये।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रीमियम की अधिकतम राशि कितनी है? तो अधिकतम राशि यहाँ पे जो दी जाती है वो 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, न्यूनतम राशि जो है वो 250 रुपये है और अधिकतम बात करें तो 1.5 लाख रुपए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में लाभांश प्रतिशत कितना है? तो वर्तमान में जो अगर लाभांश प्रतिशत की बात करें तो 9.2% प्रति वर्ष है। नेक्स्ट है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने कृषक जो है क्लब कार्यरत हैं? तो यहाँ पे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने ऐसे कृषि जो क्लब हैं वो कार्यरत हैं, मतलब काम पर हैं, तो वो कितने हैं? 700 जो हैं। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुई थी। कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट में कितने समय तक डिपॉजिट किया जा सकता है? तो जब तक जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जब तक बच्ची जो है ये 15 वर्ष की नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे क्या किया जाता है? तब तक यहाँ पे डिपॉजिट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीवन बीमा कवर की राशि क्या है? तो जन धन योजना के तहत जो जीवन बीमा कवर की राशि जो यहाँ पे होती है ये 30,000 रुपये होती है। कितनी? 30,000 रुपये होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, नाबार्ड का मुख्यालय किस राज्य में है? तो नाबार्ड का मुख्यालय जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये किस समिति की स्थापना नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये जो है शिवरामन इस समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट है, नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? तो ये एक जो है अपेक्स विकास बैंक है। क्या है? अपेक्स विकास बैंक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नियामक प्राधिकरण क्या है? तो क्षेत्रीय जो भी ग्रामीण बैंक होते हैं उनके लिए नियामक प्राधिकरण क्या है? तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है ये ग्रामीण बैंकों के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए नियामक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण होता है। तो भूमि विकास बैंकों द्वारा जो दिया जाने वाला ऋण क्या होता है? ये दीर्घकालिक होता है, लंबे समय के लिए होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजन के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजन के तहत जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है ये वर्ष 1975 में की गई थी, 1975 में। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए एक प्रायोजक बैंक को कुल राशि का कितना प्रतिशत योगदान करने की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अगर उसका स्थापना किया जाता है तो उसकी स्थापना के लिए एक प्रायोजक बैंक को कुल राशि का कितना प्रतिशत यहाँ पे योगदान करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे कितना योगदान करता है? तो 35% जो है यहाँ पे 35% योगदान करता है। नेक्स्ट है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में भारत सरकार जो है पूरा का पूरा हिस्सा देते हैं, मतलब 100%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, नाबार्ड का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति के लिए धन लगाना है? तो नाबार्ड का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति के लिए धन लगाना है? तो किसकी पूर्ति के लिए? कृषि एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कॉटेज एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और हथकरघा एवं रूरल क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने लाख रुपए कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो इसके अंतर्गत जो लाभार्थी होते हैं इसमें कितने लाख रुपए कार्ड जो है होने पर अंतर्निहित दुर्घटना सीमा कवर दिया जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्न में से किसने गरीबों के वित्त पोषण के लिए स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा को बढ़ावा दिया है? तो यहाँ पे जो बढ़ावा दिया है वो नाबार्ड ने, मतलब जो स्व सहायता एसएचजी ग्रुप बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको बढ़ावा देने का काम जो है सबसे पहले किसने अवधारणा बैठाई है? तो नाबार्ड ने। नेक्स्ट है, नाबार्ड से संबंधित ग्रामीण विकास, मतलब ग्रामीण का विकास करना, ये नाबार्ड ही करता है, ठीक है, एक तरीके से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये हमारा वित्त मंत्रालय के अधीन है, वित्त मंत्रालय के अधीन जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना किसे मिलाकर सांसद के एक
अधिनियम के तहत की गई। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना किसे मिलाकर जो है सांसद से एक अधिनियम के तहत की गई? तो सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक, रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर बिलासपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक और सरगुजा क्षेत्रीय। तो यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो उद्देश्य है इसमें सही हो जाएगा कि सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन संबंधी सुविधा हेतु प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराना और लोगों को वित्तीय साक्षर कराना। ठीक है, यहाँ पे ये 2 होगा, ये 3rd लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या है? तो भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य है समाजवादी राज्य की स्थापना, बिल्कुल सही। पिछड़े वर्गों का विकास, बिल्कुल सही। आर्थिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही। और आर्थिक केंद्रीकरण ये गलत हो जाएगा। तो तीनों के तीनों ऊपर के सही हो जाएंगे। 1 2 3 देख लेते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना वर्ष में हुई थी? कौन से वर्ष में जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। वहीं अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड के बारे में पूछा जाएगा, तो नाबार्ड के लिए हमने देख लिया था अभी जस्ट। तो नाबार्ड का जो स्थापना कब हुआ था? 1982 में। ठीक है, तो नाबार्ड भी है 1982 में, और उसी को हम लोग राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो है यहाँ पे कब हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट है भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि से आजीविका प्राप्त करती है? तो भारत जो है कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है कृषि जो है यहाँ पे कृषि से आजीविका मिलता है? तो 60% जो है ये टोटल के टोटल यहाँ पे आजीविका जो है कृषि पे डिपेंड करता है भारत का। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसका राष्ट्रीयकरण करने का डेट जो है ये 1949 है। कब है? 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया है। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ RBI का। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो है 1955 में किया गया। वहीं अगर ये पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो 1955 में। नेक्स्ट है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया जिनमें जमा राशि 50 करोड़ से अधिक था? तो 14 जो बड़े बैंक हैं इसका राष्ट्रीयकरण करने का डेट था, ये था 19 जुलाई 1969 में। कब था? 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 6 जो बड़े बैंक हैं उसका राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। 6 बैंक सबसे पहले पूछा गया, 14 बड़े बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया जिसमें 50 करोड़ से अधिक जमा राशि मतलब था। तो इसको कब किया गया? तो इसका डेट जो था ये था 19 जुलाई 1969 को। लेकिन अगर पूछा गया 6 बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 15 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट है 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय जमा राशि कितने करोड़ से अधिक थी? तो यहाँ पे जो जमा राशि थी इसमें थी 200 करोड़ रुपए की। ठीक है, और 14 बड़े बैंक जो थे उसमें कितनी थी? तो उसमें 50 करोड़ से अधिक था। तो वो कब किया गया था? 14 अगस्त 1969 को। और वहीं 6 बड़े बैंक जो राष्ट्रीयकरण किया गया जिसमें कितनी अधिक राशि थी जमा राशि, तो यहाँ पे 200 करोड़ रुपए। और ये कब किया गया? तो ये किया गया 15 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण के पश्चात किसे प्राथमिकता दी गई? तो राष्ट्रीयकरण के पश्चात जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी गई जो भी कृषि है, लघु उद्योग है उनको, छोटे व्यापारी हैं उनको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चारों के चारों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। न्यूनतम बाजार पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विभाजक ब्याज दर योजना कब प्रारंभ किया गया? तो न्यूनतम जो है ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विभाजक ब्याज दर योजना कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 1972 में जो है विभाजक ब्याज दर योजना जो है ये शुरू किया गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई? 2013 में। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2013 में की गई। वहीं नाबार्ड की स्थापना 1982 में।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को साख प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो कौन? नाबार्ड। ऑब्वियस सी बात है, नाबार्ड ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करती है। ठीक है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए ऋण प्रदान करता है? तो किस कार्य के लिए? यहाँ पे बैंक डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए भी, सुअर पालन के लिए भी, मधुमक्खी पालन के लिए भी। तो यहाँ पे जो है वाणिज्यिक बैंक किसके लिए करता है? बैंक डेयरी के लिए भी, पोल्ट्री के लिए भी, सुअर पालन के लिए भी और मधुमक्खी पालन के लिए भी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1982 में हुई। अब यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन 1982 है, तो इसका डेट याद रखना ज़रूरी है। तो 12 जुलाई 1982 में। कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। नाबार्ड का रिजर्व बैंक के अधीन कौन से कार्यों को सौंपा गया है? तो नाबार्ड को रिजर्व बैंक के अधीन कौन से कार्यों को सौंपा गया है? तो जैसे कि कृषि का जो साख विकास, या फिर ग्रामीण आयोजन, साख विक्रय और कृषि पुनर्वित्तीय विकास, ये चारों के चारों इसमें सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड दिए जाने वाले संस्थागत ऋणों के लिए किस संस्था के रूप में कार्य करता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड दिए जाने वाले संस्थागत ऋणों के लिए किस संस्था के रूप में कार्य करता है? तो ये जो है पुनर्वित्त संस्था के रूप में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाबार्ड जो है ये ग्रामीण क्षेत्र और कृषि ऋण के क्षेत्र में कौन से मामलों में शीर्ष स्थान पर है? शीर्ष संस्था है। तो नाबार्ड जो है ये ग्रामीण क्षेत्र या फिर कृषि ऋण के लिए ये कौन से क्षेत्र में जो है शीर्ष संस्था पे है? कौन से में पहले पे है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीति, परिचालन, आयोजन। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। पुनर्वित्त सुविधा निम्न में से किस बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो पुनर्वित्त जो सुविधा है निम्न में से किस बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो ये कराया जाता है राज्य सहकारी बैंक के द्वारा, राज्य भूमि विकास बैंक के द्वारा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। पुनर्वित्त सुविधा से कृषकों को किस प्रकार का लाभ मिलता है? तो ये जो पुनर्वित्त सुविधा है इससे कृषकों को, फार्मर्स को कैसे सुविधा मिलता है, कैसे लाभ मिलता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से यहाँ पे हेल्प नहीं मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। नेक्स्ट है नाबार्ड द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो नाबार्ड द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? अल्पकालिक, दीर्घकालिक, मध्यकालिक, तीनों प्रकार का यहाँ पे ऋण दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। नाबार्ड के कार्य क्या है? तो नाबार्ड का जो कार्य होता है संस्थागत प्रवर्तन, संवर्धन, विकास करना, बिल्कुल सही। लघु और कृषि जो उद्योग होते हैं उसका विकास करना, बिल्कुल सही। ठीक है। उसमें सहायक बनना। और ग्रामीण क्षेत्रों में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि, बिल्कुल सही। ग्रामीण साख संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करना। तो यहाँ पे चारों के चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंक कृषि गतिविधियों के लिए किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं कृषि गतिविधियों के लिए किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है? अल्पकालिक भी और मध्यकालिक भी, छोटे समय के लिए भी और मीडियम टाइम के लिए भी, दीर्घकालिक के लिए यहाँ पे नहीं कराता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, इसका मतलब ऑप्शन भी देती हूँ, आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। छत्तीसगढ़ में जो राज्य ग्रामीण बैंक है वो एक कैसा बैंक है? मतलब क्षेत्रीय बैंक है, राजकीय बैंक है, अर्ध क्षेत्रीय बैंक है या फिर राष्ट्रीय बैंक है? तो इसका बिल्कुल आंसर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एक कैसा बैंक है? तो क्षेत्रीय बैंक है, राजकीय बैंक है, अर्ध क्षेत्रीय बैंक है या फिर राष्ट्रीय बैंक है? ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ फिर से आ गया है, तो ये कैसे सोचेंगे आप? तो यहाँ से हम स्टार्ट हो जाता है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस अधिनियम में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे टोटल हम अध्याय जानते हैं कि 6 अध्याय यहाँ पे सूचना के अधिकार अधिनियम में 6 अध्याय हैं। इस अधिनियम में धाराएं कितनी है? तो धाराएं की बात करें तो 31 धाराएं हैं। कितने? 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। 6 अध्याय 31 धाराएं हैं।
सूचना का अधिकार और लोक अधिकारियों की बाध्यताओं का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो सूचना का अधिकार और लोक अधिकारियों के बाध्यताएं, क्या क्या बाध्यताएं हैं, जो लोक अधिकारी हैं उनकी क्या बाध्यताएं हैं, इसके बारे में किस में बताया गया है? तो धारा 2 में बताया गया है। उनकी क्या क्या बाध्यताएं, मतलब जो लोक अधिकारी हैं उनके क्या क्या बाध्यताएं हैं, इसको बताया गया है धारा 2 में। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन किस अध्याय में है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन जो है ये धारा 3 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सूचना आयोग का गठन किस अध्याय के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूचना आयोग का गठन किस अध्याय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अध्याय 4 के अंतर्गत। अध्याय 4 के अंतर्गत जो है राज्य सूचना आयोग का गठन इस अध्याय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सूचना आयोगों की शक्तियों का उल्लेख जो है किस अध्याय में किया गया है? तो सूचना आयोग का जो शक्तियों का उल्लेख जो है इसको बताया गया है कौन से अध्याय में? तो यहाँ पे 5 में, अध्याय 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब किया गया था? तो इस अधिनियम को जो स्वीकृत करने का राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने का जो डेट था वो था 20 जून 2005। 20 जून 2005 को क्या था? राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी। तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? 20 जून 2005 को। नेक्स्ट है इस अधिनियम के संबंध में सही नहीं है। तो इस अधिनियम के जो संबंध में सही नहीं है, यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू है, तो नहीं है ऐसा। ये जो है ये ऑप्शन फर्स्ट जो है यही सही नहीं है। बाकी तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, 31 धाराएं हैं, 6 अध्याय हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यह अधिनियम भारतीय गणराज्य बनने के कितने वर्षों पश्चात लागू किया गया? तो ये जो अधिनियम है सूचना का अधिकार अधिनियम जो भारतीय गणराज्य बन गया उसकी कितने वर्ष पश्चात ये लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 56 वर्ष के बाद, मतलब 56 वर्ष के बाद ये जो अधिनियम है इसको लाया गया। नेक्स्ट है अधिनियम के प्रारंभिक जानकारी का उल्लेख किस धारा में है? तो अधिनियम का प्रारंभिक उल्लेख तो धारा 1 में ही होगा, उसका जो उल्लेख बताया जाता है। नेक्स्ट है अधिनियम के प्रमुख शब्दों की परिभाषा का उल्लेख, ये धारा 2 में, पहले में विस्तार रहता है, दूसरे में परिभाषा बताया जाता है। नेक्स्ट है सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करना हेतु किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होना चाहिए, जितने भी नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको सूचना का अधिकार अधिनियम प्रदान करना है। ये कौन से धारा में बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 3 में। नेक्स्ट है लोक अधिकारियों की बाध्यताओं का उल्लेख, ये जस्ट हमने देखा, तो इसका उल्लेख जो है धारा 4 में है। किस में है? धारा 4 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लोक सूचना अधिकारियों के पद नाम के संबंध में, उनके नाम जो है लोक सूचना अधिकारी जो है उनका नाम क्या क्या होगा, इसको कौन से धारा में बताया गया है? तो ये बताया गया है पद नाम से प से पदनाम और प से 5, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध किस धारा के तहत किया जाता है? तो सूचना अभिप्राप्त, अगर सूचना आपको चाहिए, कोई सूचना आपको चाहिए तो उस सूचना को प्राप्त करने के लिए अनुरोध करना है, तो वो कौन से धारा में बताया गया है? तो अनुरोध करना है अगर सूचना चाहिए उसके लिए, तो ये बताया गया है धारा 6 में। किसमें? धारा 6 में बताया गया है अनुरोध के बारे में। ठीक है, तो आज बस यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट हम कल के सेशन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से हम कल के सेशन में देखेंगे। तो आज तक यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ कंटिन्यू इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।